हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है दोस्तों, जो कि 16th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, जिसका नेटवर्क दोस्तों इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है। और इनकी ओर से क्या हो रहा है कि इनकी ओर से यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों, भर्ती की जा रही है। और ये जो भर्ती की जा रही है दोस्तों, स्केल फर्स्ट ऑफिसर्स की यहाँ पर भर्ती होने जा रही है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 85 वैकेंसी इन्होंने टोटल, यानी 85 वैकेंसी इन्होंने टोटल निकाली है इन द कैडरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की। इन्होंने यहाँ पर 85 वैकेंसीज जो हैं वो निकल कर आई है इनकी ओर से दोस्तों, भर्ती होने जा रही है। और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले दोस्तों हेड ऑफिस मुंबई में आपकी पोस्टिंग यहाँ पर रहेगी, हेड ऑफिस मुंबई के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है, जहां पर भी कॉरपोरेशन को रिक्वायरमेंट लगती है दोस्तों, वहां पर ये आपको भेज सकते हैं। ये इंडिया में भी हो सकता है और ये अब्रॉड में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में, इस कंपनी के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये वेबसाइट बताई गई है www.gicre.in। तो इसी वाली वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और भी डिटेल में यहाँ पर रीड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो फॉर्म लगना है वो 23 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जैन 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा इसके लिए दोस्तों। तो ऑनलाइन एग्जाम कब लिया जाएगा? फेब 2024 में लिया जाएगा, लेकिन जो फाइनल डेट होगी एग्जामिनेशन की वो ये डिक्लेयर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेंटेटिव यहाँ पर मंथ बताया गया है, तो ये आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। कौन सी जगह पर एग्जाम लिया जाएगा, कौन सी डेट को आपका एग्जाम होगा, वो आपके कॉल लेटर के ऊपर सारा कुछ दोस्तों दिया होगा। और कॉल लेटर जो है एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और इसके बारे में आपको आपके एसएमएस या फिर ईमेल आईडी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में दोगे दोस्तों, उसके थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने फोन नंबर दिया होगा उस पर आपको एसएमएस आ सकता है कि आपका कॉल लेटर जी आ गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आप जो ईमेल आईडी यहाँ पर दोगे, फोन नंबर दोगे, वो करेक्ट दोगे दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज यहाँ पर बताएगी। जो 85 वैकेंसी मैंने आपको बताई ना, वो 85 वैकेंसी अब यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज जो है वो बांटी गई है। जैसे एक डिसिप्लिन को हम रीड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर देख लीजिए, हिंदी डिसिप्लिन में एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हिंदी में की है दोस्तों, तो इंग्लिश आपका एक आध सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। या फिर और में देखिए, और में क्या बताया गया है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में की है तो हिंदी आपका एक आध सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए? 60% मार्क्स आपके होने चाहिए डिग्री एग्जामिनेशन में, अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं। और मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा आगे यहाँ पर लिखा गया है कि डिजायरेबल क्या रहेगा, यानी कि दोस्तों हिंदी डिसिप्लिन में एक वैकेंसी है। आगे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी हमने यहाँ पर रीड कर ली। इसके अलावा डिजायरेबल इनको क्या रहेगा, यानी क्या कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जॉब पाने का। सेम इस तरीके से आप समझिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशन वर्क सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए।
यानी ट्रांसलेशन का आपने काम किया होना चाहिए, इसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, या फिर और में बताया गया है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ट्रांसलेशन के अंदर। तो ये यहाँ पर डिजायरेबल रहेगा। इस तरीके से हर एक स्ट्रीम में आपको चेक करना है। जैसे जनरल स्ट्रीम में 16 वैकेंसी हैं, क्या कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे मैं फिर से एक बार रीड कर लेता हूँ। जनरल स्ट्रीम के अंदर दोस्तों 16 वैकेंसी टोटल हैं। क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो, और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो। इससे ज्यादा परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर डिजायरेबल क्या रहेगा, तो डिजायरेबल यहाँ पर रहेगा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमबीए किया है तो ये यहाँ पर डिजायरेबल रहेगा। इस तरीके से नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, स्टैटिक्स स्ट्रीम के अंदर, इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन के अंदर, लीगल डिसिप्लिन के अंदर, एचआर डिसिप्लिन के अंदर कितनी क्या वैकेंसी है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कितनी क्या यहाँ पर ये वैकेंसी है, और क्या कुछ यहाँ पर डिजायरेबल रहेगा। इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा नीचे देखिए, आईटी यहाँ पर स्ट्रीम है, फिर एक्चुअरी स्ट्रीम है, इंश्योरेंस यहाँ पर डिसिप्लिन है, मेडिकल एमबीबीएस यहाँ पर डिसिप्लिन है, हाइड्रोलॉजिस्ट, जियो फिजिस्ट, एग्रीकल्चर साइंस और नॉटिकल साइंस। टोटल यहाँ पर कितनी होगी, टोटल यहाँ पर वैकेंसी 85 है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम कुछ इंपॉर्टेंट जल्दी से देखने की करेंगे दोस्तों। बाकी आप अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 85 वैकेंसी हैं, इन 85 वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से देख लीजिए आपकी कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी जो है वो बांटी गई है। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूरी मेंशन की गई है कि 2/10/1993 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/10/2002 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन एज के अंदर मिल जाता है, वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे दोस्तों कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितनी क्या आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन यानी छूट मिली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको लगभग लगभग दोस्तों हर महीने 85,000 के करीब करीब मिलेगा। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेसिक पे आपकी 50,925 बनती है पर मंथ, आपको 50,925 रुपये बताई गई है। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए डीए, एचआरए, सीसीए, ठीक है, कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये टोटल अप्रोक्सीमेटली 85,000 के करीब करीब ये बन जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इनिशियली आपको कहाँ पर पोस्ट किया जाएगा, जो इनका हेड ऑफिस है ना, मुंबई के अंदर ये हेड ऑफिस है, तो यहाँ पर आपकी इनिशियल पोस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा फिर बाद में कहीं पर भी आपको ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन किस तरीके से आपका होगा, सिलेक्शन होगा दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाएंगे तो ये आपको किसके लिए बुलाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये बुलाएंगे। तो जब ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। ऑनलाइन एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा फिर आपको ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम आपका होने वाला है। तो जब आपका इंटरव्यू होने वाला होगा तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। लेकिन ये बात की बात है दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए रिटन टेस्ट के लिए जो चॉइस होगी आपके सेंटर की, वो यहाँ पर कौन कौन से सेंटर हैं जहां पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों। तो जो भी आपका क्लोज में सिटी होगी वहां पर आप चूज कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो दोस्तों, आराम से आप उस जगह पर जा सको और अपना एग्जाम दे सको। तो ये यहाँ पर ये स्टेट और सिटी वगैरह यहाँ पर बताई गई है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन सी जगह, इन सभी जगहों पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब फीस देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, काफी लंबी लिस्ट है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ना दोस्तों, तो ऑनलाइन एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे, फिर नेक्स्ट आपका ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आपको, तो उस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके रखने हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अभी हम फीस के बारे में देख लेते हैं कि कितनी क्या यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो आपसे ली जा रही है। देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी इन्होंने बताया है विच मस्ट बी वैलिड एट लीस्ट 1 ईयर। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे दोस्तों, उससे उस डेट से लेकर मतलब पूरा 1 साल तक आपकी ईमेल आईडी तो कम से कम एक्टिव रहनी चाहिए दोस्तों, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करोगे। और जो मोबाइल नंबर है वो भी कम से कम 1 साल तक तो एक्टिव होना ही होना चाहिए। अब फीस देख लीजिए, 1,000 रुपये आपसे फीस यहाँ पर ली जा रही है, एप्लीकेशन फीस, प्लस जो आपका 18% जीएसटी लगेगा, 1,000 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी मिला के जो भी फीस हो जाती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट एससी हैं, एसटी वाले हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर जो जीआईसी के एम्प्लॉयज हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं रखी गई है। और जो फीस है दोस्तों वो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन मोड्स के लिए इन्होंने यहाँ पर मोड्स वगैरह भी बताए कि किन मोड्स के जरिए आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड से कर सकते हो, रुपी, वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, आईएमपीएस। तो ये सारे मोड्स बताए गए हैं जिनके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।